hello guys hello guys, so I welcome all of you in the second video of current affairs series. So in this video we are going to learn the current affairs of last 7 months, January to July, in the segregate manner. First of all, we will look through awards, and thereafter we will look in news such as places in news such as butterfly park, fire park, gender park, etc. And then we will go through the tourism tagline, because these questions also keep coming. Last year in CDS exam, the Uttarakhand tourism tagline had came. The national parks that are in the news, only very important national parks and wildlife sanctuary and tiger reserves. And then at the end we will go through cultural festivals organized in the last 1 year. Friends, before this I have covered in the previous video. इससे पहले मैंने अपॉइंटमेंट्स कवर किया है, बुक्स एंड ऑथर कवर किए हैं, इंडेक्सेस कवर किए हैं, एंड समिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कवर किए हैं. सो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं. आप जाएँ और जल्द से जल्द पार्ट 1 को देखें. सो दोस्तों, ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है एफकेट टू 2021, एनडीए टू 2021 एंड सीडीएस टू 2021 एंड इवन बीपीएससी, यूपीपीसीएस एटसेट्रा. सो अवार्ड्स में देखते हैं. सबसे पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर. आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के कौन है? भुवनेश्वर कुमार. आईसीसी प्लेयर ऑफ द अप्रैल बाबर आजम. ऐसे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. विजडन क्रिकेट अवार्ड, इसमें 2010 मतलब 2010 डिकेड का मिला है विराट कोहली, 1990s का सचिन तेंदुलकर एंड 1980s का कपिल देव. एंड कहाँ गया 2000? जो 2000 का मुथैया मुरलीधरन. आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडिया के कौन से प्लेयर को शामिल किया गया है? सो विनू मांकड़. नाउ कमिंग टू द साहित्य अकेडमी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो साहित्य अकादमी उर्दू में मिला है हुसैन उल हक, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं. 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को मिला है. साहित्य अकादमी इंग्लिश अरुंधति सुब्रमण्यम. साहित्य अकादमी इन हिंदी अनामिका, ये भी बिहार से बिलोंग करती हैं. सरस्वती सम्मान अवार्ड, सो डीएस कुमार लिम्बाले. व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगारे. दोस्तों, सरस्वती सम्मान अवार्ड, व्यास सम्मान, ये सब जीडी बिरला के द्वारा प्रदान किए जाते हैं. बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा. जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इट इज़ वन बाय सुमन चक्रवर्ती. पद्मश्री इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? वैसे तो 119 लोगों को पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला 11 को, एंड पद्म विभूषण मिला 7 लोगों को. दोस्तों, इनका सीक्वेंस भी इम्पॉर्टेंट है. सबसे इम्पॉर्टेंट होता है भारत का भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री. तो पद्मश्री में 119 रेसिपेंट है, बट उसमें कुछ स्पोर्ट्स के देखें तो पी अनीता, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, मोहम्मद दास वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं, और अंशु जमसेनपा अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है. पद्म भूषण की बात करें तो 11 मिले. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं. तरुण गोगोई, जो कि असम के भूतपूर्व सीएम रह चुके हैं, बिहार के रामविलास पासवान, एंड गुजरात के केशुभाई पटेल. पद्म विभूषण की बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को मिला. एसपी बाला सुब्रमण्यम, जो कि इंडिया से हैं, एंड नरेंद्र एस कपानी, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं और अमेरिका से बिलोंग करते हैं. नाउ कमिंग टू द सम अवार्ड्स. छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड. छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड किसको मिला है? दूती चंद. कलिंगा रत्न सम्मान वॉन बाय गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश हरिचंदन. ई पंचायत पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को. एटियन ग्लिच अवार्ड, जो कि वर्ल्ड इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है, ये इंडिया को मिला है. इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. बैटन ऑफ ऑनर बाय प्रेसिडेंट किसको मिला? किरण बेदी. इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय बीबीसी कोनेरू हम्पी, शी इज अ प्लेयर ऑफ चेस. यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट अमर सिंह कॉलेज को मिला है, जो कि श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है. वर्ल्ड फूड प्राइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, शकुंतला हरक सिंह तिलसाड. विटली अवार्ड को बोला जाता है ग्रीन ऑस्कर, ये मिला है नोकुफोम, नागालैंड की रहने वाली है. वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड कृति करंत. नेल्सन मंडेला ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रोमाना सिन्हा सहगल. शेख जायद, जो कि
अरब वर्ल्ड का नोबेल प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है। सो डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन को मिला है, जो कि इंडियन है। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरिस अवार्ड, जो कि स्पेन का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। जैसे इंडिया का भारत रत्न है, वैसे प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरिस स्पेन का है, जो कि मिला है अमर्त्य सेन को। इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल रमेश पोखरियाल, जो कि अपने इंडिया के पुराने एजुकेशन मिनिस्टर थे। इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के। 68th चेस ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण। एसोचैम इन्वायरमेंट ऑफ सेंचुरी अवार्ड मिला है। एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ सेंचुरी अवार्ड रतन टाटा को मिला है इंटरप्राइज सेक्टर में। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड विद्युत मोहन। लास्ट ईयर चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। सो यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है, इन्वायरमेंट सेक्टर में दिया जाता है, विद्युत मोहन। ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म, इट वॉज 93rd ऑस्कर अवार्ड, सो नोमैडलैंड को मिला है। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म, नोमैडलैंड, अगेन नोमैडलैंड। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वॉन बाय अनुपम खेर। इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ फिल्म आर्चिव्स FIAF हैज़ वॉन बाय अमिताभ बच्चन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन फेस्टिवल्स में पहली बार किसी इंडियन को अवार्ड मिला है। सो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल was held in Goa and focus country was बांग्लादेश। गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड मिला है सेल को है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तानसेन अवार्ड 96 तानसेन अवार्ड मिला है P सतीश व्यास। इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड, जो कि रेलवे से बिलोंग करते थे, रेलवे के इमिनेंट इंजीनियर थे, उनको मिला है इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड विनोद कुमार यादव। नाउ कुछ स्पोर्ट्स का। इटालियन ओपन को क्ले वुड भी बोला जाता है। सो इटालियन ओपन मेंस में मिला है राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस में मिला है नोवाक जोकोविक। फ्रेंच एंड विंबलडन अभी हुए नहीं। इटालियन ओपन वुमेन को मिला है इगा स्वेटेक। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेंस, इटालियन ओपन वुमेंस इगा स्वेटेक। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन नाओमी ओसाका। फ्रेंच नाइट ऑफ ऑर्डर मिला है गुनीत मोंगा, जो कि इंडियन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नाउ लॉरेल्स स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड राफेल नडाल। लॉरेल्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड नाओमी ओसाका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट नाओमी ओकुहारा। टर्की ग्रैंड पी लेविस हैमिल्टन एंड बहरीन ग्रैंड पी लेविस हैमिल्टन। सो दोनों ग्रैंड पी लेविस हैमिल्टन ले गए हैं, जो कि इंग्लैंड के हैं। स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी को मिला है YS जगनमोहन रेड्डी। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज सादत रहमान, जो कि बांग्लादेश के थे। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रस्किन बॉन्ड। टाइम मैगजीन किड ऑफ द ईयर अवार्ड गीतांजलि राव। मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा, जो कि मैक्सिको से है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अकादमी अवार्ड, ये सिंपल साहित्य अकादमी अवार्ड से काफ़ी अलग है। सो ये मिला है राजकमल झा। DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर हेमंत कुमार पांडे। ग्लोबल टीचर प्राइज रंजीत सिंह डिसाले, इनको बाद में इवन एजुकेशन सेक्टर का एडवाइज़र भी घोषित किया गया। JCB साहित्य पुरस्कार S हरेश। मैन बुकर प्राइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैन बुकर प्राइज 2021 डेविड डियोप। पुलित्जर प्राइज़, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें बहुत सारे लोग हैं, बट इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में इंडिया की एक है जिनका नाम है मेघा राजागोपालन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेघा राजागोपालन। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। दीपिका पादुकोण को मिला है छपाक मूवी के लिए। अक्षय कुमार को मिला है लक्ष्मी मूवी के लिए। एंड दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है तानाजी, जो कि अजय देवगन का था। और बेस्ट डायरेक्टर ओम राउत, तानाजी मूवी के लिए। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू द प्लेसेज इन न्यूज़। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूछ लिए जाते हैं। सो इंडिया का फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क कहाँ खोला गया? इंडिया का फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खोला गया, जो कि त्रिपुरा में है। फर्स्ट फायर पार्क भुवनेश्वर। जेंडर पार्क केरला। पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी उत्तराखंड। लाइचन पार्क मुंसूरी उत्तराखंड। एंड मॉस गार्डन नैनीताल उत्तराखंड। सो पॉलिनेटर पार्क, लाइचन पार्क एंड मॉस गार्डन तीनों उत्तराखंड में खोला गया। फर्स्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क, जो कि सांची में खोला गया MP में, वहाँ पे सांची का स्तूपा भी है, जो कि बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है।
फर्स्ट वाटर पार्क गुरुग्राम हरियाणा। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क न्यू दिल्ली। स्की पार्क, स्कीइंग जानते हैं, जो कि बर्फ़ में स्कीइंग स्पोर्ट्स है, सो वो हिमाचल प्रदेश। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क रामागुंडम तेलंगाना। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क रामागुंडम तेलंगाना। इंडियाज़ फर्स्ट मेगा फूड पार्क, इंडियाज़ फर्स्ट मेगा फूड पार्क मेहसाना गुजरात इटली। फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम। लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अहमदाबाद गुजरात। फर्स्ट कवक पार्क, कवक हिंदी नाम है लाइकेन का, सो ये उत्तराखंडी था, हमने पहले देख लिया। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद को ISO सर्टिफिकेट मिला है। फर्स्ट स्कैंडल म्यूजियम, फर्स्ट सैंडल म्यूजियम सैंडलवुड, सो मैसूर कर्नाटका। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन डैम, एक डैम है ओमकारेश्वर डैम, MP का है, मध्य प्रदेश, सो वहाँ पे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट खोला गया है। फर्स्ट सीवीड पार्क तमिलनाडु। फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया, सो इट इज़ ओपनड इन भागलपुर बिहार। फर्स्ट जैन गार्डन एंड इट इज़ कॉल्ड एज काइजन एकेडमी, जो कि जापान के मदद से खोला गया अहमदाबाद में। सिंधु बेस्ट मेगा फूड पार्क इज़ ओपनड इन छत्तीसगढ़। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाया जाएगा केवड़िया गुजरात। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ हैदराबाद। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, बट स्टैचू ऑफ पीस जो कि जैन सेंट थे वल्लभ आचार्य, उनका स्टैचू है, सो राजस्थान में है। फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया, सो इट इज़ ओपन इन गुजरात। फर्स्ट वर्टिकल टावर फॉरेस्ट जो कि एक यूरोपियन कंसेप्ट है, इसमें एक बिल्डिंग होता है, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो कि इन्वायरमेंट को क्लीन बनाए रखने का काम करते हैं, तो इसका नाम है माना फॉरेस्टा। इट इज़ लोकेटेड एट बेंगलुरु। फर्स्ट वेटलैंड प्रोटेक्शन सेंटर इज़ लोकेटेड एट चेन्नई। नाउ फ्रेंड्स, टूरिज्म टैगलाइन ये भी पूछ लिए जाते हैं। वेट, टूरिज्म टैगलाइन से पहले हम देख लेते हैं कुछ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वाटर प्रोजेक्ट्स इन न्यूज़। सो कूनो नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड एट MP। कूनो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चीता लाया जा रहा है बहुत सालों बाद। इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट हो गया था 1950s के आसपास, बट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद फिर से चीता लाया जा रहा है, जो कि कूनो नेशनल पार्क MP में रखा जाएगा। रायमोना नेशनल पार्क जो कि पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। सो रायमोना नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट असम। ये असम का 6th नेशनल पार्क है। ये CAPF 2021 में भी क्वेश्चन आया था, वेयर इज रायमोना नेशनल पार्क लोकेटेड? सो इट इज़ इन असम। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन असम। It is the 7th national park of Assam. 4th is Nagi Nakti Bird Sanctuary. It is located at जमुई बिहार। अम्बोली, ये नागी नकटी बर्ड सेंचुरी क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज यहाँ बिहार का पहला बर्ड फेस्टिवल मनाया गया, जो कि कलरव नाम था उसका, ये भी आ सकता है। सो ये जमुई बिहार में स्थित है। अम्बोली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, अम्बोली कहाँ पे है? महाराष्ट्र। तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा, यहाँ पे बटरफ्लाई पार्क खोला गया। गुरु गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट उत्तराखंड। नोंगखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन मेघालय। किथम लेक इज रामसर साइट, इट इज़ लोकेटेड एट आगरा इन उत्तर प्रदेश। इसको सूर सरोवर डैम भी कहा जाता है। लुनार लेक, इट इज़ आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज रामसर साइट, इट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र, इट इज़ आल्सो ए क्रेटर लेक। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, it is located at UP. Ramgarh Visthari Tiger Reserve, it is located at Rajasthan. It is the 52nd. It is the latest tiger reserve of India. It is located in Rajasthan. Ramgarh Visthari Tiger Reserve, Rajasthan. Sri Villuputhur Megamalai National Park. Sri Villuputhur Megamalai Tiger Reserve. It is the 51st tiger reserve of India. It is located in Tamil Nadu. दाम्फा टाइगर रिजर्व, दाम्फा इज एट मिजोरम। बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड एंड पेंच नेशनल पार्क इट इज शेयर्ड बिटवीन MP एंड महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र।
पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों ये नाम बहुत ही न्यू है क्योंकि ये न्यूज़ में थे और इन्हीं में से आते हैं। ट्रेडिशनल तो हर कोई याद करके जाता है बट उसमें से क्वेश्चन नहीं बनते। नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों नामदफा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अर्जुन इरिगेशन प्रोजेक्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि वाटर प्रोजेक्ट है। सो अर्जुन इरिगेशन प्रोजेक्ट दसान रिवर यूपी में है। दौधान डैम, दोस्तों केन बेतवा लिंक हमने सुना होगा। सो केन बेतवा लिंक कौन से नदी को जोड़ रहा है? केन और बेतवा। सो जब नदी को जोड़ा जा रहा है तो वहाँ डैम भी बनाए जाएंगे, तो केन रिवर पे डैम बनाया जा रहा है, दौधान डैम। डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इट इज़ बीइंग बिल्ट ऑन कोसी रिवर इन बिहार। कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। लखवार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यमुना रिवर इन यूपी। लखवार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से बेनिफिट होगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एंड न्यू दिल्ली। ओमकारेश्वर डैम इट इज़ लोकेटेड इन एमपी। सो ओमकारेश्वर डैम में लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी खोले जा रहे हैं। दौधान डैम यूपी में है, केन रिवर पे। नाउ कुछ कल्चर फेस्टिवल हैं, फेस्टिवल भी न्यूज़ में आते हैं जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल एट्सेट्रा। सो हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी आते हैं। सो शुरुआत से देखेंगे। मांडू फेस्टिवल एमपी मध्य प्रदेश, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं एंड रेगुलरली पूछा जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मणिपुर। तोसली नेशनल क्राफ्ट फेस्टिवल, तोसली जो कि उड़ीसा का पुराना नाम है तो उड़ीसा में हुआ। कलरव बर्ड फेस्टिवल बिहार में हुआ। हॉकर स्ट्रीट फूड कल्चर, हॉकर स्ट्रीट फूड कल्चर एक था, एक उसको रिकग्निशन मिला है यूनेस्को के द्वारा। सो ये सिंगापुर का था। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया उड़ीसा में। कोणार्क फेस्टिवल उड़ीसा। हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछे जाते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट वाले फेस्टिवल खास करके याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश। बनाना फेस्टिवल उत्तर प्रदेश। 12th परशुराम कुंड फेयर अरुणाचल प्रदेश। योगा महोत्सव उत्तराखंड ऋषिकेश। 14th राज महोत्सव 2021 उड़ीसा। 15th काला नमक। अब ये कुछ सीक्वेंस में हम देखते हैं जो कि रिपीटेड हैं बट नॉर्थ ईस्ट का अलग कर रखा है एंड उत्तर प्रदेश में कुछ फेस्टिवल बनाए गए थे। काला नमक राइस फेस्टिवल सिद्धार्थनगर यूपी। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल झांसी यूपी। जैगरी यानी कि गुड़ फेस्टिवल लखनऊ उत्तर प्रदेश। बनाना फेस्टिवल कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अब कुछ नॉर्थ ईस्ट का देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सो टी फेस्टिवल आसाम। शिल्पग्राम कल्चरल फेस्टिवल भी आसाम में मनाया गया। सांगाई फेस्टिवल मणिपुर। संगकोन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मणिपुर। आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल लेह एंड कैंचोथ फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर चिनाब वैली में। 11th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव वेस्ट बंगाल। आदि महोत्सव जो कि ट्राइफेड द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली। इसका उद्घाटन वाइस प्रेसिडेंट ने किया था। सो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? सो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। और कुछ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का देखते हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्यूलिप फेस्टिवल था जो कि जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में मनाया गया। लोसर फेस्टिवल लद्दाख। सिग्मा फेस्टिवल जो कि ट्राइबल फेस्टिवल है गोवा में मनाया गया। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेस्टिवल 2021 का मनाया गया बेंगलुरु में। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेस्टिवल फर्स्ट टाइम मनाया गया बेंगलुरु में। 26 हुनर हाट न्यू दिल्ली में मनाया गया। इसके उद्घाटन करता थे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। एंड 24th हुनर हाट मनाया गया जनवरी 2021 में लखनऊ में। इसका थीम था वोकल फॉर लोकल। 8वां इंटरनेशनल सिल्क फेस्टिवल कौन मनाएगा? सिल्क एंड क्लॉथ मिनिस्टर स्मृति ईरानी, जो कि वर्चुअली मनाया गया। इंडिया आर्ट फेयर न्यू दिल्ली। भारत पर्व 2021 न्यू दिल्ली। तो दोस्तों यह है कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा एक छूट गया था टूरिज्म टैगलाइन। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप एक बार गो थ्रू कर लें, याद करने की ज़रूरत नहीं है बट गो थ्रू कर लोगे तो याद रहेगा। अरुणाचल फर्स्ट आंध्र प्रदेश का है द एसेंस ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। अरुणाचल प्रदेश द लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन।
Assam, the awesome Assam, the awesome Assam. Fourth, Bihar, blissful Bihar, blissful Bihar. Fifth, Chhattisgarh, full of surprises, full of surprises. Goa, a perfect holiday station, a perfect holiday station. गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, ये आपने बहुत बार सुना होगा, वाइब्रेंट गुजरात समिट. सो ये टूरिज्म टैगलाइन है. आठवां, हरियाणा, अ पायोनियर इन हाईवे टूरिज्म. नाइन्थ, हिमाचल प्रदेश, अनफॉरगेटेबल हिमाचल. झारखंड, अ न्यू एक्सपीरियंस, झारखंड, अ न्यू एक्सपीरियंस. झारखंड, अ न्यू एक्सपीरियंस. कर्नाटका, वन स्टेट मेनी वर्ल्ड्स, ये CDS में आया था क्वेश्चन लास्ट ईयर. कर्नाटका, वन स्टेट मेनी वर्ल्ड. केरला, गॉड्स ओन कंट्री, गॉड्स ओन कंट्री केरला. मध्य प्रदेश, हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया. महाराष्ट्र, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड. मणिपुर, जेवल ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया. मेघालय, हाफ वे टू हेवन, हाफ वे टू हेवन. मिजोरम, पीस डेज, पीस डेज. नागालैंड, लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. ओडिशा, द साउल ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ओडिशा, द साउल ऑफ अनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया. पंजाब, इंडिया बिगिंस हियर, इंडिया बिगिंस हियर, जो कि इंडिया के और पाकिस्तान का बाउंड्री है. इंडिया बिगिंस हियर. राजस्थान, एन इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान, एन इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया. सिक्किम, स्मॉल बट ब्यूटीफुल, स्मॉल बट ब्यूटीफुल. 23rd, तमिलनाडु, enchanting तमिलनाडु, enchanting तमिलनाडु. तेलंगाना, इट्स ऑल इन इट, इट्स ऑल इन इट. त्रिपुरा, विजिट अगरतला, त्रिपुरा का राजधानी है अगरतला. उत्तर प्रदेश, अमेजिंग हेरिटेज ग्रैंड एक्सपीरियंस, अमेजिंग हेरिटेज ग्रैंड एक्सपीरियंस. उत्तराखंड, एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड, एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड. वेस्ट बंगाल, ब्यूटीफुल बंगाल, वेस्ट बंगाल, ब्यूटीफुल बंगाल. सो हमने सारे करंट अफेयर्स देख लिया. आई थिंक इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा. सो आप कॉन्फिडेंट होकर जाएँ और अपना बेस्ट दें. So all the best guys for your AFCAT exam and CDS NDA exam. That's all. Jai Hind.